वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। तो दोस्तों, इस कहानी के पार्ट 1 में हमने देखा था कि माया ने सोनाक्षी को बाथरूम में बंद कर दिया था। उसके बाद उसने क्या किया, आइए देखते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा मुझे थप्पड़ मारने का अंजाम। माया सोनाक्षी का शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। अचानक किसी के चलने की आवाज आती है तो माया मुंह पर घूंघट ओढ़ लेती है। सोनाक्षी बेटा, तुम तैयार हो गई? चलो बेटा, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर सोनाक्षी की मॉम माया को लेकर मैरिज हॉल पहुंच जाती है। इधर सोनाक्षी नहाने के बाद जब दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा खोलो, कोई है, दरवाजा खोलो। सोनाक्षी जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है मगर उस वक्त घर में कोई नहीं था। कोई है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, कोई है। इधर सोनाक्षी की मॉम को शादी की मसरूफियत में पता ही नहीं चलता कि माया शादी में नहीं है। इधर माया की शादी रोहित से हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि सोनाक्षी की जगह माया है दुल्हन के लिबास में। माया की रुखसती के बाद जब रात को सोनाक्षी की मॉम घर आती है तो वो बहुत उदास थी क्योंकि उसकी बेटी अब उसका घर छोड़कर अपने ससुराल चली गई थी। अचानक उसे सोनाक्षी के कमरे से खटखटाने की आवाज आती है। सरला जाकर जल्दी से दरवाजा खोलती है तो अंदर का मंजर देखकर सरला हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि अंदर सोनाक्षी बंद थी। उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, वो था, तुम यहाँ हो? तो फिर वो कौन थी? फिर सोनाक्षी अपनी मॉम को बताती है कि कैसे उसकी छोटी बहन माया ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसका जोड़ा पहनकर अपने होने वाले जीजू रोहित से शादी कर ली। फिर सोनाक्षी अपनी मॉम को माया की पहली करतूतों के बारे में बताती है कि किस तरह उसने अपने होने वाले जीजू पर डोरे डाले। सरला अभी भी सदमे में थी, वो खुद को कोसने लगती है। मैंने क्यों नहीं उसकी बात पर तवज्जो दी? मैं कैसे उसकी जलन को इग्नोर करती रही? ये मुझसे क्या हो गया सोनाक्षी? अब मॉम क्या होगा, मैं बर्बाद हो गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम बहुत अच्छी हो। तो ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम इस तरह खुद को मत कोसो। इधर सरला सोनाक्षी को तसल्लियां दे रही थी और दिल में वो ये सोच रही थी, अब न जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। क्या रोहित माया को एक्सेप्ट करेगा? सरला बहुत फिक्रमंद थी माया के लिए। इधर दूसरी तरफ रोहित के घर में, सोनाक्षी बेटा, अब तुम अपने ससुराल आ गई हो, अब तो अपना घूंघट ऊपर उठाओ। माया जैसे ही घूंघट ऊपर उठाती है तो सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह जाते हैं, सिवाय रोहित के। रोहित भी माया से प्यार करता था। माया कामयाब हो गई थी रोहित को फंसाने में। रोहित ने ही माया को बताया था कि उसके यहाँ रस्म है, शादी से पहले दुल्हन का चेहरा कोई नहीं देखता जब तक कि वो अपने ससुराल में नहीं आ जाती। इसी चीज का फायदा माया ने उठाया। माया बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए सासू माँ, मैं और रोहित एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये सब हम दोनों ने मिलकर किया है। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। ये आजकल के लड़के लड़कियां, कोई शर्म ही नहीं है इन्हें। बड़ी ही बेशर्म लड़की है, अपने होने वाले जीजू से ही शादी कर ली। कैसा जमाना आ गया है आजकल का।
ममता बहन, तुम्हारा तो नसीब ही खराब है। बहू तो बहू, बेटा भी खराब निकला। आओ बहन चलते हैं, ऐसे घर में हमारा रुकना ठीक नहीं। फिर वो दोनों पड़ोसने माया को बुरा भला कहती हुई वहाँ से चली जाती हैं। चलो माया, मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। ममता बेचारी भी क्या करती, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी शर्मिंदगी से। और दूसरी तरफ सोनाक्षी और उसकी मॉम बहुत परेशान थी। कैसे कैसे रात कट जाती है। अगले दिन सोनाक्षी और उसकी मॉम परेशान बैठे हुए थे। तभी सरला जी को रोहित की मॉम की कॉल आती है। हेलो बहन जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि माया ऐसे करेगी। नहीं बहन जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? यहाँ मेरी अपनी औलाद ही धोखेबाज निकली। क्या मतलब बहन जी? बहन जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब माया और रोहित ने मिलकर किया है। ये बात सुनकर सरला को बहुत हैरानी होती है। कॉल एंड होने के बाद क्या हुआ मॉम? फिर सरला सोनाक्षी को भी सब कुछ बताती है। सोनाक्षी भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि रोहित भी माया के साथ मिला हुआ था। सोनाक्षी बेटा, ममता बहन ये भी कह रही थी कि उनके यहाँ लड़की के घर वाले पहला नाश्ता लड़की के साथ करते हैं, तो हमें वहाँ जाना होगा। वो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मॉम, मैं नहीं जाऊंगी, आप अकेली चली जाएं। फिर सरला सोनाक्षी को काफी देर समझाती है और उसे मना ही लेती है अपने साथ चलने के लिए। अरे देखो, ये वही लड़की है ना जिसकी रोहित से शादी होने वाली थी। हाँ हाँ, बेचारी, कितना बुरा हुआ इसके साथ। सगी बहन ने ही घर लूट लिया बेचारी का। ऐसे ही लोगों की ताने सुनते हुए सोनाक्षी और सरला चलती जा रही थी। सोनाक्षी और सरला माया के ससुराल पहुंच जाते हैं और खाने की टेबल पर रोहित, आज तुमने मेरी तारीफ नहीं की। मैं कैसी लग रही हूँ बताओ ना। बहुत प्यारी लग रही हो, तुम तो हो ही बहुत खूबसूरत। रोहित, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। हमारी जोड़ी बहुत जबरदस्त है, देखने वाले जल भून जाते हैं। सोनाक्षी समझ रही थी कि माया उसे जलाना चाहती है। वो भी उसे जाहिर नहीं होने देती कि उसे तकलीफ हो रही है। माया को इस बात से और भी तकलीफ होती है कि आखिर ये जल क्यों नहीं रही। तो वो सोनाक्षी को जलाने के लिए उसे वहीं अपने घर कुछ दिन रहने को कहती है और इस बात के लिए अपनी मॉम को भी मना लेती है। सोनाक्षी बेटा, तुम अब आराम करो, तुम्हारी मॉम मेरे साथ है मेरे कमरे में। ओके आंटी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। आधी रात को दरवाजे की बेल बजती है। सब सो रहे थे, लेकिन सोनाक्षी जाग रही थी, तो वो दरवाजा खोलने के लिए आती है। दरवाजे पर रोहित का बड़ा भाई सुनील था, जो कि अमेरिका से आया था। अरे भाभी, आपने दरवाजा खोला? शादी से पहले मॉम दरवाजा खोलती थी और अब आप? यकीनन वो निकम्मा रोहित सो रहा होगा। अरे मैं भी ना, कितना बेवकूफ हूँ, अपना इंट्रोडक्शन करवाना ही भूल गया। भाभी, मैं सुनील हूँ, रोहित का बड़ा भाई। नाइस टू मीट यू सोनाक्षी भाभी। जी, वो मैं बाकी बातें तो होती रहेंगी भाभी, पहले मैं उस निकम्मे रोहित से तो मिल लूं।
सुनील भैया आप, व्हाट आ सरप्राइज, कैसे हैं आप? देखा, चौंका दिया ना तुम्हें। खुशी का मौका था तो मैंने तो आना ही था। कौन है रोहित? सुनील माया को रोहित के कमरे में देखकर हैरान हो जाता है। रोहित, ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? भाई, ये मेरी बीवी है माया। क्या मतलब रोहित, तुमने तो मुझे सोनाक्षी की तस्वीर भेजी थी, तो फिर ये कैसे हुआ? सुनील भाई साहब, ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? आप थके हुए आए हैं, जाकर आराम कीजिए ना, और हमें भी आराम करने दे। माया की ये बातें सुनकर सुनील बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। फिर सुनील अपनी मोम से मिलता है और उसे सारी बात पता चलती है। सुनील को सोनाक्षी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सुनील सोनाक्षी से इस बारे में बात करता है और उससे माफी मांगता है। सुनील जी, आप बहुत अच्छे हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन सब बातों को भूल चुकी हूँ और आप भी भूल जाएं। वैसे एक बात कहूँ सोनाक्षी जी, अच्छा हुआ कि आपकी रोहित से शादी नहीं हुई। अगर हो जाती तो सब कहते कि लंगूर के हाथ में अंगूर। वैसे सुनील जी, आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। फिर सोनाक्षी रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में आ जाती है। काफी देर गुजर जाती है मगर सोनाक्षी को नींद नहीं आ रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी थी तो वो कमरे से बाहर चली जाती है और छत पर आ जाती है तो सोनाक्षी देखती है कि सुनील भी वहाँ पर खड़ा था। वो आहिस्ता से चलते हुए सुनील के पास आ जाती है। हाय सुनील जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं तो? वेल सुनील जी, मैं तो मून लवर हूँ और मैं यहाँ मून देखने आई थी। मैं भी आप ही की तरह मून लवर हूँ। वैसे सोनाक्षी जी, आपको और क्या क्या पसंद है? तो इस तरह उन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। आज पहली बार सोनाक्षी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो ऐसे ही काफी देर बातें करते रहते हैं। अगले दिन आपको चोट तो नहीं लगी? जी, वो आपने गिरने ही नहीं दिया। माया बेचारी का मुंह तो देखने वाला था। बेचारी दिल में सोच रही होगी कि सोनाक्षी को जलाने के लिए बुलाया था, उल्टा वो तो माया को जलाने लगी। जी मॉम, आपने बुलाया? हाँ बेटा, हम घर चल रहे हैं, तैयारी कर लो। ये बात सुनकर सोनाक्षी और सुनील एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर सोनाक्षी और सरला अपने घर वापस आ जाते हैं। रात के 9 बजे दरवाजे की बेल बजती है। सोनाक्षी दरवाजा खोलने के लिए जाती है। सोनाक्षी हैरान हो जाती है क्योंकि दरवाजे पर सुनील था। सुनील, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, वो मुझे आंटी की याद आ रही थी। कहाँ है आंटी? फिर सोनाक्षी सुनील को अंदर ले आती है। सुनील बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? सब खैरियत तो है ना बेटा? जी जी आंटी, सब ठीक है। वो बस मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं। है पर बेटा, हम सुबह तो वापस आए हैं। पर आंटी, आपको यहाँ आए हुए पूरे 10 घंटे हो गए हैं। क्या इतना टाइम काफी नहीं है याद आने के लिए? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। सोनाक्षी बेटा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ सुनील के लिए चाय बना कर लाओ।
जी मॉम, अभी बना कर लाई। सोनाक्षी, चाय नहीं कॉफी। ओके ओके, कॉफी ही बनाऊंगी। कॉफी पीने के बाद सुनील और सोनाक्षी एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। सरला तो सिर्फ बहाना थी, असल में सुनील सोनाक्षी से मिलने आया था। सोनाक्षी और सुनील एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बातें करते करते काफी रात हो जाती है, तो इसीलिए सुनील वहीं पर रुक जाता है। सुनील जी, ये रहा आपका कमरा। मेरा ये सामने वाला कमरा है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। सोनाक्षी जी, मुझे नींद नहीं आ रही। चुप करके सो जाएं। गुड नाइट। आखिरकार आप सोए नहीं। आप भी तो जाग रही हैं। मॉम, आप इधर? हाँ बेटा, वो मैंने सोचा कि तुम घर का रास्ता भूल गए हो तो तुम्हें लेने आई हूँ। मॉम, वो मैं तो आने ही वाला था। वैसे तुम्हारी यहाँ आने की कोई वजह है तुम्हारे पास? हाँ ना, है ना, वो मैं आंटी से मिलने आया था। ओह, अच्छा ठीक है। वो सरला जी, मुझे आपको बताना था कि मेरे पास सोनाक्षी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। ये बात सुनकर सुनील परेशान हो जाता है। मॉम, मना कर दे, सोनाक्षी शादी नहीं करेगी। हाँ, क्यों मना कर दूं? इतना अच्छा रिश्ता लाई हूँ मैं। मॉम, आप कब से रिश्ता कराने लगी? बेटा सुनील, तुम्हें क्या हो रहा है? जाओ तुम घर, मैं रिश्ता करवा कर आ रही हूँ। देखो सोनाक्षी बेटा, मैं उसकी तस्वीर भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम जल्दी से इसे पसंद कर लो। आंटी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सरला जी, आप भी पसंद कर ले ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। वैसे ममता जी, मुझे भी लड़का बहुत अच्छा लगा। आप बात आगे बढ़ाइए। अब बेटा सुनील, तुम ही पीछे रह गए हो। अब तुम ही बता दो अपनी मर्जी। मॉम, मुझे इस रिश्ते से इनकार है। सॉरी सोनाक्षी बेटा, अब तुम्हारे लिए कोई और लड़का ढूंढना पड़ेगा। सुनील ने तो शादी से इनकार कर दी है। क्या? पागल, तुम्हें अभी भी नहीं पता चला? तुम्हारी और सोनाक्षी की शादी की बात कर रहे हैं। मॉम, आप भी ना सीधी सीधी बात नहीं कर सकती। खाम मुझे परेशान कर दिया। इधर जब माया को पता चलता है सुनील और सोनाक्षी की शादी होने वाली है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो कहते हैं ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सोनाक्षी और सुनील की शादी हो जाती है और सोनाक्षी खुशी से अपने ससुराल आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।